आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? इस लेख में हम आमंत्रण और निमंत्रण पर सरल एवं सहज चर्चा करेंगे एवं इसके बीच के कुछ सूक्ष्म अंतर को जानेंगे। तो लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। इंग्लिश में आमंत्रण और निमंत्रण के लिए एक ही शब्द इनविटेशन इस्तेमाल किया जाता है। आमंत्रण और निमंत्रण का प्रयोग एक जैसा ही किया जाता है क्योंकि दोनों का अर्थ आह्वान और बुलावा ही होता है। मतलब इंग्लिश के लिए तो दोनों एक जैसे ही हैं, पर हिंदी के मामले में ऐसा नहीं है। दोनों में कुछ बहुत ही सूक्ष्म अंतर हैं। इसके मूलभूत अंतर को समझना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम इसका इस्तेमाल सही ढंग से कर सकें। आमंत्रण का संबंध किसी को बुलाए जाने से है, पर इसमें कोई निश्चित तिथि और समय का बंधन नहीं होता है। मतलब अगर आपको किसी के द्वारा आमंत्रित किया गया है तो आप निश्चिंत होकर जब आपको फुर्सत मिले जा सकते हैं। कोई समय की बाध्यता नहीं है। जिसे बुलाया गया हो वह आमंत्रित है और जिसने बुलाया है वो आमंत्रित तृतीया है। निमंत्रण का संबंध किसी को किसी काम के लिए निश्चित समय और तिथि पर आग्रह पूर्वक बुलाने से है। मतलब आपको अगर किसी ने निमंत्रित किया है तो आपको जिस समय पर आने को कहा गया है आपको उसी समय पर जाना चाहिए। जैसा कि अगर आपको भोज खाने के लिए निमंत्रित किया गया है और आप जिस समय आने को कहा गया है उस समय पर ना जाकर कभी और गए तो बचा कुचा जो होगा आप उसी के हकदार होंगे। आमंत्रण देने वाले के लिए आमंत्रित व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई पूर्व संबंध और परिचित होना जरूरी नहीं होता है। मतलब कि अनजान इंसान को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। जबकि निमंत्रण भेजने वाले का निमंत्रित व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार का संबंध जरूर होता है। निमंत्रण का संबंध किसी ऐसे समारोह में बुलाने से है जिसमें भोजन या नाश्ते की व्यवस्था हो, पर आमंत्रण अक्सर बातचीत और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलापों से संबंधित होता है। किसी से मिलने या फिर किसी वक्ता आदि को सुनने के लिए किसी को आमंत्रित किया जाता है, जबकि किसी को भोज में बुलाने या फिर विवाह समारोह में बुलाने के लिए निमंत्रित किया जाता है। अगर आप लोगों को आमंत्रण और निमंत्रण के छोटे छोटे सूक्ष्म अंतर समझ आए हो, छोटी सी जानकारी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।